हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है जंगल की आग, विकल्प बी है वनों का विनाश, विकल्प सी है वाहनों का धुआं और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं तथा समझते हैं कि CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रदूषण फैलाती है हमारे पर्यावरण में, उसका मुख्य स्रोत क्या है अर्थात ये किससे उत्पन्न होती है। तो आइए विस्तार पूर्वक पहले चर्चा करते हैं हम मुख्य अवधारणा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं मुख्य अवधारणा के रूप में हम समझते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो गैस है ये एक जहरीली गैस होती है और सामान्यतः यदि हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO कैसे उत्पन्न होती है, तो ये जो है केरोसिन, गैसोलीन, तेल, प्रोपेन, कोयला या लकड़ी के जलने से उत्पन्न होती है। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि जो गैसोलीन होते हैं, जो केरोसिन होता है तथा जो कोयला होता है या जो लकड़ी होती है, उसके जलने से या उसके दहन से क्या उत्पन्न होती है। तो इसके दहन से जो है जहरीली गैस उत्पन्न होती है अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है उत्पन्न होती है। तो यदि हम इस आधार पर प्रश्न में उत्तर को देखें अर्थात विकल्पों को देखें, तो जंगल की आग में हम जानते हैं स्वाभाविक रूप से जो पेड़ जलते हैं अर्थात लकड़ियां जलती हैं, इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। इसी प्रकार वनों का विनाश अर्थात जंगल की आग या वनों का विनाश, इससे भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, CO गैस उत्पन्न होती है। वाहनों का धुआं जिसमें हम पेट्रोल, ईंधन इत्यादि प्रयोग करते हैं, इसके जो है दहन से या जलने से भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, उसके प्रदूषण का मुख्य स्रोत जो है जंगल की आग, वनों का विनाश, वाहनों का धुआं, कोयले का जलना इत्यादि सभी प्रक्रियाएं होती हैं। अर्थात उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।